गुजरात में आज दूसरे चरण के लिए मतदान, 2.5 करोड़ लोग करेंगे वोटिंग। गुजरात चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज सुबह 8 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 5 बजे तक होगा मतदान। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए 14 जिलों में मतदान, कुल 93 सीटों के लिए होगी वोटिंग। दूसरे चरण के मतदान में 61 राजनीतिक पार्टियों के 833 उम्मीदवार, जनता तय करेगी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार कुल 833 उम्मीदवारों में से 285 उम्मीदवार निर्दलीय हैं। चुनाव आयोग के अनुसार कुल 2 करोड़ 51 लाख मतदाताओं में से 1 करोड़ 29 लाख पुरुष मतदाता, वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 22 लाख। चुनाव आयोग के अनुसार कुल मतदाताओं में 5,96,000 वोटर्स की उम्र 18 से 19 साल के बीच है। दूसरे चरण। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के चुनाव के लिए कुल 14,975 मतदान केंद्रों के लिए 1,13,000 चुनाव कर्मियों को तैनात किया गया है, चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़ा। दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान केंद्रों में लाई गई ईवीएम मशीन, सभी चुनावी केंद्रों में पहुंची ईवीएम मशीन। गुजरात चुनाव के दूसरे फेज में कई बड़े नेता मैदान में, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर जैसे नेताओं की किस्मत का फैसला आज। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में रानीप इलाके में करेंगे मतदान, सुबह 8:30 पर करेंगे मतदान। गुजरात चुनाव में आज गृह मंत्री अमित शाह भी करेंगे मतदान, अहमदाबाद में नगर निगम सब जोनल ऑफिस में करेंगे मतदान, सुबह 10:30 पर करेंगे वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी ने भी दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज उन्हें मतदान करना है, गांधीनगर में डालेंगे वोट। सीएम भूपेंद्र पटेल भी आज करेंगे मतदान, शीलज प्राइमरी स्कूल बूथ 95 पर करेंगे मतदान। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी करेंगे मतदान, मेहसाणा के कड़ी में डालेंगे वोट। चुनाव कराने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, 6,000 होमगार्ड के साथ सेंट्रल फोर्स की 112 कंपनियां तैनात की गई हैं। चुनाव को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन, सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है पुलिस। चुनाव को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कर्मियों का फ्लैग मार्च, कई इलाकों में किया गया फ्लैग मार्च। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए कड़ी है सुरक्षा व्यवस्था, नागपुर से भेजी गई सीआरपीएफ की महिला बटालियन। चुनाव को लेकर सीआरपीएफ की महिला बटालियन के अधिकारी का बयान, कहा शांतिपूर्ण तरीके से कराएंगे चुनाव। गुजरात चुनाव आयोग ने जनता से वोट देने की अपील की, चुनाव आयोग ने शहरी मतदाताओं से वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा। आणंद के डीएम की मतदान को लेकर लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोग करें मतदान। गुजरात चुनाव में महिलाओं को टिकट देने को लेकर अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम साबिर अहमद का विवादित बयान, कहा मुस्लिम महिलाओं को चुनाव में टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। यूपी में आज 3 सीटों पर उपचुनाव, मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव, वहीं खतौली और रामपुर में विधानसभा का उपचुनाव। यूपी के उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शुरू होगा मतदान, शाम 6 बजे तक किया जाएगा मतदान। यूपी उपचुनाव में मतदाताओं की संख्या को लेकर चुनाव आयोग ने जारी किया आंकड़ा, आज 24,43,000 मतदाता करेंगे मतदान। यूपी उपचुनाव में आज जनता तय करेगी चुनाव का फैसला, 8 दिसंबर को घोषित होंगे चुनाव के नतीजे। उपचुनाव के मतदान की वेबकास्टिंग की जाएगी, भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी समेत यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे पर्यवेक्षण। उपचुनाव को लेकर प्रदेश भर में बनाए गए हैं कुल 3,062 मतदान स्थल। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में कुल 6 उम्मीदवार, वहीं खतौली विधानसभा में कुल 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, रामपुर विधानसभा में कुल 10 उम्मीदवार। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव और बीजेपी के रघुराज शाक्य हैं उम्मीदवार। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के आसिम रजा और बीजेपी के आकाश सक्सेना के बीच है टक्कर। खतौली में उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी में गठबंधन, मदन भैया हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, राजकुमारी सैनी हैं बीजेपी के उम्मीदवार।
मैनपुरी उपचुनाव को लेकर एडीएम रामजी मिश्रा का बयान। चुनाव को लेकर आचार संहिता का पालन करने की अपील की, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। उपचुनाव को लेकर रामपुर के डीएम का बयान। कहा, बुर्का या घूंघट जो भी महिलाएं होंगी उनमें उनकी भी जांच की जाएगी। उपचुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 288 सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत 48 जोनल मजिस्ट्रेट को किया गया तैनात। वहीं 636 माइक्रो ऑब्जर्वर भी लगाए गए। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।